ध्यान देना। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, अव्ययी, काल एवं निपात। आज हम इतना चीज पढ़ाएंगे और आज इसको पूरे खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। व्याकरण को हम क्या कहते हैं? शब्दानुशासन, यानी कि शब्दों के अनुशासन को हम व्याकरण कहेंगे। जो शब्द हम अनुशासन की तरह, जो शब्द हम अनुशासन में बात करें, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। व्याकरण से क्या होता है? शब्दों का अनुशासन होता है। ठीक है, जो शुद्ध शुद्ध हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, तो भाषा के नियमों को व्याकरण से, भाषा के नियमों को, भाषा के नियमों को व्याकरण से समझा जा सकता है। क्या चीज़ से समझा जा सकता है? व्याकरण से। भाषा के नियम को हम क्या चीज़ से समझेंगे? भाषा के नियम को हम व्याकरण से समझेंगे। क्या चीज़ से? व्याकरण से ही समझ पाएंगे कि किस प्रकार शुद्ध बोला जाता है या लिखा जाता है। ठीक है, कहाँ पर किस चीज का प्रयोग होता है। व्याकरण का कार्य भाषा को नियमबद्ध करना होता है। व्याकरण का क्या काम है? कि किसी भाषा को नियम से एवं उसका तरीका से, शेड्यूल से उसको बनाना होता है। ठीक, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है, जिसका अनुसरण भाषा को करना पड़ता है। जिसका अनुसरण, व्याकरण का ही अनुसरण भाषा को करना पड़ता है। ठीक है, जैसे रो को मत जाने दो, मत जाने दो। यहाँ क्या हो रहा है? रो को मत जाने दो। यहाँ क्या लग गया? पंक्चुएशन लग गया, कॉमा लग गया। ये क्या है? व्याकरण के कारण हो रहा है। यहाँ पर क्या क्या बात कर रहा है? यहाँ पर क्या बात कर रहा है बताओ? रो को मत जाने दो, यानी कि यहाँ पर रोकने की बात कर रहा है। क्या चीज का बात कर रहा है? रोकने का। ठीक है, कि नहीं जाना है, यहाँ से नहीं जाने देना है। आया समझे? अगर इसी कॉमा को अगर हम यहाँ कॉमा लगा दे तब क्या होगा? इसी कॉमा को अगर यहाँ पर कॉमा लगा दिए तब क्या होगा? रोको मत जाने दो। मतलब यहाँ पर क्या क्या बात कर रहा है? जाने के लिए बात कर रहा है, मैंने रोकने के लिए नहीं। और यहाँ पर कॉमा था तब क्या था? रोकने की बात हो रही थी। क्या चीज का बात हो रहा था? रोकने की। तो बस यही होता है कि सभी शब्दों का, ठीक है, अलग अलग व्याकरण होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, व्याकरण के कारण व्याकरणिक नियमों की अवहेलना करने से भाषा अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर व्याकरण के नियमों का अगर अवहेलना करेगा तो भाषा क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, अशुद्ध यानी टूटा फूटा हो जाता है। इसलिए भाषा पर व्याकरण का अंकुश रहना अनिवार्य है। इसलिए भाषा पर व्याकरण का अंकुश रहना अनिवार्य है। ठीक है, भाषा को व्याकरण पर ही निर्भर रहना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? भाषा टूट जाएगा। क्या होगा? उथल पुथल हो जाएगा। आया समझे? और व्याकरण के अंतर्गत यहाँ संज्ञा, व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया आदि का वर्णन प्रस्तुत है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? संज्ञा। क्या आ रहा है? संज्ञा। तो
तो हम संज्ञा को पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वहां तक तो होना गया है। चलो ध्यान देना। तो पहला टॉपिक क्या है? संज्ञा है। पहला टॉपिक क्या है? संज्ञा है। ठीक है, खेला कर रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ पहला टॉपिक क्या है? संज्ञा है। पहला टॉपिक क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा को हम नाम भी कहते हैं। संज्ञा को क्या कहते हैं? संज्ञा एक नाम है। क्या है? संज्ञा एक नाम है जो किसी प्राणी का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो या भाव आदि का नाम भी उसकी संज्ञा कही जाती है। ठीक है, संज्ञा क्या है? संज्ञा एक नाम है जो किसी प्राणी का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी भाव का नाम हो। ठीक है, और कि उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। किसी का नाम ही उसकी क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है, और इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। इसी नाम से किसी को पहचाना जाता है। जैसे 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 बिल्ली है। बिल्ली को देखा हुआ है कि नहीं? अब बिल्ली को हम कुत्ता नहीं ना कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? बिल्ली को हम बिल्ली ही कहेंगे, तो उसका एक नाम दे दिया गया है कि यह बिल्ली है। क्या है? यह बिल्ली है, इसीलिए जो है कि उसको हम क्या कहेंगे? बिल्ली ही कहते हैं। आया समझे? अगर कुत्ता अगर है, अगर कुत्ता को हम कुत्ता ही कहेंगे। आया समझ में? उसको हाथी नहीं कहेंगे। आया समझ में? हाथी को हाथी ही कहेंगे। हाथी को हाथी ही कहेंगे। ठीक है, उसको शेर नहीं कहेंगे। तो वही जो है, इसका क्या होता है? इसका पहचान उसका क्या है? नाम ही होता है। अगर इसी बिल्ली को हम अपने घर पर लाते हैं तो इसका नाम बदल देते हैं, बुलाने का तरीका बदल देते हैं, इसका नाम नामकरण कर देते हैं। ऐसे तो बिल्ली है, लेकिन इसका नाम कोई दूसरा रख देते हैं। जैसे मोती रख दिया। बिल्ली को अक्सर क्या, बिल्ली को क्या नाम दिया जाता है अक्सर? क्या? अरे कुछ भी नाम रख सकते हैं, है कि नहीं? कुत्ता हो गया, कुत्ता का भी नाम अगर हम अपने घर में अगर पालने के लिए अगर कुत्ता लाते हैं तो उसका नामकरण कर देते हैं, उसको कोई दूसरा नाम रख देते हैं। ऐसा समझे? टॉमी रख देते हैं ना। तो ध्यान देना, उसी प्रकार क्या है? किसी नाम से ही उसकी पहचान होती है। ठीक है, और ध्यान देना, संज्ञा हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। किसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो संज्ञा से ही करेंगे। क्या चीज से करेंगे? संज्ञा से ही करेंगे। जैसे मान लो कि सत्यम बोल दिए। क्या बोल दिए? सत्यम। तो सत्यम क्या है? सत्यम एक संज्ञा है। सत्यम क्या है? सत्यम एक संज्ञा है, लेकिन भाषा तो बोल रहे हैं ना संज्ञा, भाषा तो बोल रहे हैं ना सत्यम, नाम बोल रहे हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान देना, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होती है? 5 प्रकार होती है। ठीक है, कौन कौन होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, सॉरी, यहाँ तक तो ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ ध्यान देंगे, संज्ञा के कितने रूप होते हैं? 5 होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, और ध्यान देंगे यहाँ
अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा यह क्या होता है, ध्यान देना, जो किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है। वस्तु के, यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का, आ समझे, नाम का बोध कराती है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और गौर करना, जैसे सीता हो गया किसी व्यक्ति, महिला का नाम है। यमुना हो गया नदी का नाम है। आगरा हो गया जगह का नाम है। आया समझ में? तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चाहे जो चीज का नाम हो, सिर्फ नाम हो, क्या हो? सिर्फ नाम हो। क्या हो? सिर्फ नाम। चाहे किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है। जैसे बोले ना, कुत्ता को हम क्या कहेंगे? कुत्ता को हम टॉमी अगर कहते हैं, अपने कुत्ता को अगर पालने के लिए अपने घर में लाए, उसका नामकरण कर दिए। क्या कर दिए? नामकरण करके उसको टॉमी नाम रख दिए। कुत्ता को क्या नाम रख दिए? टॉमी। तो टॉमी क्या हो गया? टॉमी जो है संज्ञा तो है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है। आया समझ में? जैसे मोतीपुर हो गया। जैसे क्या हो गया? मोतीपुर हो गया। मोतीपुर क्या है? यह जगह का नाम है। क्या चीज का नाम है? जगह का नाम है। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आया समझे? बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रहता है, लेकिन जन्म लेने के बाद उसका नामकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसका नाम रख दिया जाता है। तो वो नाम, जो नाम रखता है, वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आया समझ में? अब ध्यान देना है, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराता है। जैसे बिल्ली हो गया तो बिल्लिए रहेगा। बिल्ली है तो बिल्ली, अगर इसका नामकरण नहीं करते हैं दूसरा, तब यह बिल्ली हो गया है। समझ आया? जब इस बिल्ली का अगर हम नामकरण नहीं किए, अगर इसका नामकरण कर देंगे तब व्यक्तिवाचक होगा। नामकरण नहीं किए, बिल्ली से बिल्लिए रहने दिए, ये क्या होगा? ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। क्या चीज में आएगा? जब बच्चा जन्म लिया, उस बच्चा का नामकरण नहीं किए, उसका दूसरा नाम, उसका नाम हम नहीं रखे, तो वह बच्चा क्या होगा? यह बच्चा क्या हुआ? बच्चा का बच्चा ही रहेगा ना, तो बच्चा क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। अगर वह बच्चा लड़का होगा चाहे लड़की होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, तो लड़का भी क्या है? जातिवाचक में आता है। लड़की भी क्या है? जातिवाचक में आता है कि नहीं? अगर कोई आदमी बगल से गुजर रहा है, कोई आदमी, कौन गुजर रहा है? आदमी गुजर रहा है। कौन गुजर रहा है? आदमी गुजर रहा है। इसका नाम हमको पता नहीं है, वो क्या है? आदमी है। तो यह आदमी क्या होगा? जातिवाचक में आएगा। अगर इस आदमी का नाम हम जानेंगे, अगर नाम से इस व्यक्ति को पुकारेंगे, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। जैसे यहाँ देखो, जैसे नदी हो गया, नदी तो नदी होता है कि नहीं? और नदी को हम नाम दे देंगे, जैसे गंगा हो गया, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, कृष्णा नदी है। तो ये सब क्या हो गया? ये नाम जो हम दे रहे हैं, वह नाम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन नदी है, यहाँ पर सभी क्या है?
नदी है, ये नदी क्या हो गया? जातिवाचक में आता है। पर्वत हो गया, जातिवाचक हो गया। लड़की हो गई, जातिवाचक हो गया। मनुष्य हो गया, जातिवाचक हो गया। घर हो गया, क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। और घर को जो है कि मान लो इसका नाम हमको देना है, घर है मेरा, हम इसको ले दीजिए लक्ष्मी सदन, चाहे कोई सदन लिख दिए, वो तो इसका नामकरण कर दिए लक्ष्मी सदन, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। लेकिन क्या है? क्या यह है क्या? घर है। क्या है? घर है। घर को किसी और चीज से नहीं बुला सकते, घर को हम घरे कहेंगे। घर को पत्थर कहेंगे क्या? घर को ईंटा कहेंगे कि नहीं ना, उसको घर कहेंगे ना। इसलिए घर क्या है? उसका जाति को बताता है, वो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है? अब ध्यान देना है, अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। अब क्या चीज है? भाववाचक संज्ञा। अब है भाववाचक संज्ञा। ठीक है? ध्यान देंगे, किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव मतलब महसूस करना, भाव का मतलब, अब बताओ कि हम क्या क्या महसूस कर सकते हैं? क्या क्या महसूस कर सकते हैं? सुगंध दिखाई देता नहीं है, महसूस करते हैं। प्यार, मम्मी से प्यार, भाई से प्यार, बहन से प्यार, क्या ये दिखाई देता है? सिर्फ महसूस होता है। ठीक है? और जैसे हम जिलेबी खाते हैं तो कैसा स्वाद रहता है उसका? मीठा होता है। क्या होता है? जिलेबी को तो हम देख लिए, लेकिन वो मीठा लगा, वो उसको हम देख पाए नहीं, नहीं देख पाए, तो हमको जिलेबी मिठास लगता है। क्या लगता है? मिठास। तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। अगर कोई हमको जबरदस्ती नींबू चटा देगा, जबरदस्ती नींबू हमको खिला देगा, क्या जिलेबी जान के, जो कहीं वो भी मीठे होगा, क्या तब नींबू मीठा होता है? कैसा होता है? कैसे पता चला कि खट्टा होता है? महसूस होता है। क्या होता है? महसूस होता है कि खट्टा लग गया। आया समझ में? तो उसी प्रकार होता है जैसे क्रोध, किसी व्यक्ति को क्रोध होता है ना, तो आदमी पहले ही देख के डर जाता है, अरे तो बहुत गुस्सा में है। तो कैसे हो जाता है? उसका चेहरा तो देखते हैं कि गुस्सा में है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि काफी गुस्सा में हो गए। क्या यो मिठास हो गया? बताइए दिया यौवन। यौवन क्या होता है? जवानी। आया समझे? जवानी किसी को दिखता नहीं है, वो महसूस होता है। ऐसे उम्र होता है, उम्र होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ठीक है? देखो, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से तथा अव्यय से किया जा सकता है। आया समझे? क्या क्या चीज से किया जा सकता है? संज्ञा शब्द से, जातिवाचक संज्ञा शब्द से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से किया जा सकता है। तो यहाँ जैसे जातिवाचक देखो, और यहाँ भाववाचक। यहाँ जातिवाचक से हम भाववाचक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जातिवाचक से भाववाचक बना रहे हैं। यहाँ ध्यान दो, चलो जैसे पुरुष है, पुरुष, पुरुष व्यक्ति होता है, पुरुषत्व, पुरुषत्व। ठीक है? क्या हो गया? पुरुषत्व, यानी कि पुरुष है
और उसमें पुरुषत्व है कि नहीं है, कि राक्षस वाला व्यवहार है उसमें, पुरुष वाला व्यवहार है कि नहीं, कि राक्षस वाला व्यवहार है कि नहीं। कहता है ना कि तू आदमी ना वाला तू राक्षस वाला, नहीं कहता है कि तू आदमी ना वाला तू राक्षस वाला, अपना भाषा में वही होता है। पुरुष जो है उसमें क्या होता है, महसूस होता है कि यह पुरुषत्व है कि नहीं। आप समझे, जैसे नारी, नारी को महिला बोलेंगे, नारी नारीत्व, तू नारी ना वाला तू राक्षसनी वाला, है कि नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है, यह महसूस होता है कि यह औरत मेरे साथ अन्याय कर रही है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, नारीत्व। इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, जैसे अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो उस नारी में क्या है, नारीत्व है। क्या है, नारीत्व है। अगर दुर्व्यवहार करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, चुड़ैल, राक्षसनी, डाइन, कुछ भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। क्या, गुरु, गुरु और गुरुत्व, ठीक है। गुरु, जो गुरु होते हैं वो गुरु, उसका मर्यादा, कुछ मर्यादा होता है, ठीक है। वो अपने मर्यादा को भूल जाएंगे क्या, तो गलत बात है कि नहीं है। इसलिए गुरु को गुरुत्व और अच्छा व्यवहार में रहना चाहिए। और जैसे आप सर्वनाम में आते हैं, क्या चीज आते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम जैसे अपना, मॉम, नीच, ठीक है। अपना में अपना तो होगा, यानी कि अपना है तो चलो उसमें अपनापन होना चाहिए, है कि नहीं, मेरे साथ बेईमानी न करे, है कि नहीं। मम, ममत्व होना चाहिए। निज, निजत्व होना चाहिए। निज मतलब वो भी अपना ही होता है, ठीक है। मम मीन्स भी मेरा होता है, ऐसा समझे, वो भी अपना ही होता है, ऐसा समझे। और देखो विशेषण से संज्ञावाचक बनाएंगे, सॉरी भाववाचक बनाएंगे विशेषण से। तो विशेषण से देखो, सुंदर, किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति या वस्तु का विशेषता बताता है, उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे तुम सुंदर हो, ऐसा हो जाए तो क्या कर रहा है, तुम्हारी विशेषता बता रहा है, ऐसा हो जाए तो क्या हो गया, सुंदर। और सुंदर से सुंदरता हो जाता है, क्या हो जाता है, सुंदर रहेगा, उसमें सुंदर है, उसका गुण भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसको हम क्या कहेंगे, सुंदर है तो सुंदरता, ऐसा हो जाए। विशेषण हो गया, और क्या हो गया, भाव हो गया। वीर का वीरता हो गया, धीर का धीरता या धैर्य हो गया, ललित का ललित हो गया। अब आता है भाववाचक बनाना है, क्या चीज से, क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं, जो कार्य को दर्शाता है, जो कार्य को दर्शाता है। जैसे घबराना, आदमी घबरा रहा है तो समझो क्रिया कर रहा है, हाँ। और घबराहट, आदमी घबरा गया मतलब क्या हुआ, आगे देखो साइकिल से जा रहा है, आगे कभी गहिरा आ गया, आगे कभी गड्ढा आ गया, तो क्या होता है, पूरा घबरा जाता है, और गड्ढे में गिर जाता है। तो घबराना यानी कि घबराहट, दिल पूरा धड़कने लगता है, पूरा डर जाता है कि नहीं। और देखो चढ़ना और चढ़ाई, किसी पहाड़ पर हम चढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं, अरे वाह कितना ऊंचाई है, कितना ऊंचाई पर है कि ना, अनुमान लगा लेते हैं कि कितना ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई है कि नहीं। तो चढ़ना तो है ही, हाँ, लेकिन ऊंचाई कितना है, अंदाज हम किलोमीटर गिन के तो नहीं ना बताएंगे, है कि नहीं। वो अंदाज लगा लेते बहुत ऊंचा है कि नहीं। तो चढ़ाई हो गया। मारना और मार, किसी को जब मारते हैं तो मारना क्या है, कार्य है, लेकिन जब मार लग गया तो महसूस हो रहा है अरे हमरा मार लग गया, है कि नहीं। पढ़ना और पढ़ाई, पढ़ना पढ़ रहा है, क्रिया है, लेकिन पढ़ाई ये क्या होता है,
महसूस हो रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप में बुझाता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं। सजाना और सजावट, दौड़ना, दौड़, और देखो अव्ययी भाव, और सॉरी अब क्या है, अव्ययी, अव्ययी से भाववाचक संज्ञा को बनाना है। अव्ययी क्या होता है, जैसे दूर हो गया, निकट हो गया, नीचे हो गया, समीप हो गया, रुकना हो गया, हो गया, शाबाश कर दिया, थकान हो रहा है, तो क्या होगा, अव्ययी है। दूर, दूरी, निकट से निकटता, नीचे से निचाई, समीप से समीपा से या समीपता, रुकना का रुकावट, शाबाश, शाबाशी, थकान और थकावट। अव्ययी से हम भाववाचक संज्ञा बना, ठीक है। अब ध्यान देना, अब दो बच गया, एक समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन कौन, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है। समूह मतलब झुंड, भीड़, बहुत सारा लोग, समूह का बोध होता है। जैसे क्लास हो गया, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या हो गया, एक समूह हो गया। क्या हो गया, समूह हो गया। परिवार हो गया, परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, पापा मम्मी दादा दादी भाई बहन सब रहता है ना, तो सभी लोग मिलकर क्या होता है, एक परिवार बनता है, ऐसा समझे। दल हो गया, दल, सभा हो गया, गिरोह हो गया, ऐसा समझे। मंडल, गुच्छा, कुंज, ये सब क्या है, ये सब समूहवाचक में जाते हैं। गुच्छा जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, ठीक है। कुंज, कुंज, ऐसा समझे। जैसे चाबी हो गया, चाबी बहुत सारा गुच्छा रहता है। गिरोह, गुंडा का गिरोह हो गया, पुलिस का गिरोह हो गया, ऐसा समझे। दल, दल, बहुत सारे लोग मिलकर एक दल बनता है, जैसे आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया, ऐसा समझे। ये सब क्या है, जैसे एक दल है। सभा, गांव समाज में कोई मीटिंग होता है अपने समाज के प्रति, तो सभा क्या हो गया, जैसे आम सभा हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब सभा में आता है और सभी समूहवाचक संज्ञा में। अब ध्यान देना, अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार की संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, क्योंकि वो खुद बहुवचन रहता है, वे खुद बहुवचन रहता है। जैसे सोना चांदी, तेल दूध पानी और लोहा। द्रव्यवाचक जो बहने वाला चीज हो, जो नापने तोलने वाला चीज हो, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, ऐसा हो गए। तो संज्ञा तुम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट। संज्ञा क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। और संज्ञा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होगा, उसको हम देंगे। उसको सिर्फ समझना है कि आप कौन सी संज्ञा में आता है, ठीक है।